हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लेन एकेडमी। आज की वीडियो में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को ज्ञात करेंगे। बारी बारी से हम आपको एक एक करके सारी चीज़ों को समझाएंगे। एकदम बारीकी से सब चीज़ बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। बस आप पूरी वीडियो में लगातार बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए इनको सीखते हैं। सबसे हम पहले पहले माध्य को सीखेंगे, उसके बाद माध्यिका को, फिर बहुलक को और लास्ट में हम परिसर को भी सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। पहले सीखते हैं कि माध्य क्या होता है या माध्य को हम कैसे निकालेंगे। देखिए, माध्य को निकालने के लिए आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनके सहारे हम माध्य को निकालना सीखेंगे। चलिए हम सीखते हैं। माध्य को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। वो फॉर्मूला है संख्याओं का योग। योग का मतलब आपको पता होगा, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। मतलब ये जो सारी संख्या दी गई है, इनको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और बट्टे में दिया हुआ है कुल संख्या, मतलब कितनी संख्या दी गई उसको गिन लेंगे। पहले हम क्या करेंगे? संख्याओं का योग करेंगे। चलिए इनको पहले योग करते हैं। योग में क्या करेंगे? इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, पहले दिया गया यहाँ पे 2, तो लिखेंगे 2। फिर जोड़ करेंगे, फिर दिया गया है 3, तो लिखेंगे 3। फिर जोड़ करेंगे, फिर दिया गया है 6, फिर 6 लिखेंगे। फिर जोड़ करेंगे, फिर दिया गया है 1, फिर 1 लिखेंगे। फिर जोड़ करेंगे, फिर दिया गया है 4, फिर 4 लिखेंगे। फिर दिया गया है आपको अगला में 5, फिर 5 लिखेंगे। फिर आगे दिया गया है 3, फिर 3 लिखेंगे। फिर जोड़ देंगे, फिर लिखेंगे इनको 8, लिख दिए। अब पूरे के बट्टे में दिया गया है कुल संख्या। कुल संख्या मतलब कितनी है? गिन लीजिए इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ये सारी संख्या 8 संख्याएं दी गई है। अब हम क्या करेंगे? इन सब को जोड़ लेंगे। इनको जोड़िए। 3 और 2 5, 6 11, 1 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और 3 24 और 8 32। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 32। और टोटल के बत्ते में कितना हो जाएगा? ये 8। 8 के बाहर से 32 को हम काट सकते हैं। 8 कम 8 और 8 चौके 32। यानी कि इन सभी संख्याओं का जो माध्य होगा कितना होगा? 4। यही इनका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि माध्य आप कभी भी आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम माध्यिका को निकालते हैं। माध्यिका में भी आपको कुछ संख्याएं दी गई है, जैसे कि 7 5 3 6 2 9 1। इनका हमको क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। इनके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनको हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे। इन सब संख्याओं को पहले क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सजाइए। इनको क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1 को। बढ़ते क्रम में आपको आता होगा, इससे पहले आपने सीखा होगा बचपन में। बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्याओं को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उससे सबसे बड़ी संख्या हम लास्ट में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे? इससे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1, तो पहले लिख देंगे 1 के। उसके बाद कौन है? 2 है, तो फिर लिख देंगे 2 को। उसके बाद कौन है? 3, तो तब लिखेंगे अब 3 को। उसके बाद कौन है? 5, तो तब लिख देंगे 5। उसके बाद कौन है? 6, तो लिख देंगे 6 को। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद है आपको 7, तो लिख देंगे 7 को। उसके बाद कौन है? 9, तो लिख देंगे 9। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्या ले लेंगे, और जो संख्या बीच में बच जाएगी या जो संख्या बीच में रह जाएगी वही हमारा क्या होगा? माध्यिका। तो देख लीजिए, इधर से 3 संख्या और इधर से भी 3 संख्या। इसमें जो ये बच रहा है 5, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा माध्यिका। क्या हो जाएगा? ये हमारा यही हो जाएगा माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है मिडिल, या हम लोग जैसे मध्य बोलते हैं, मध्य का मतलब होता है बीच वाला। तो यही दोनों तरफ से हम बराबर बराबर संख्या ले लिए, जो बीच में बच गया यही क्या हो गया? हमारा माध्यिका। इनको अगर मान लीजिए यहाँ पे तो विषम संख्या था, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या था तो एक हम यहाँ पे निकाल दिए, बीच में एक बच गया तो हम इनको क्या किए? माध्यिका निकाल दिए। अगर यहाँ पे 2 रह जाता, यही संख्या में एक संख्या ऐसे हम और यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तब इसको कैसे करेंगे? चलिए, अब ये तो सम संख्या होगी, इसमें 8 संख्याएं हो गई। 8 संख्या में क्या करेंगे? इनको भी करके एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये दिया हुआ है, जैसे बढ़ते क्रम हमने सजाया है, पहले इसको ही लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 5, और देख लीजिए यहाँ के 4 जो है, 5 से पहले यहाँ पे आप 4 को लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 4 हमने ऐड कर दिया है। तो 4 5, उसके बाद ये हो जाएगा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इधर से 4 संख्या हो रहा है, इधर से भी 4 संख्या हो रहा है। तो ये हम नहीं कर सकते। क्योंकि नहीं कर सकते? क्योंकि बीच में एक बचना चाहिए माध्यिका में।
यहाँ पर अगर दोनों तरफ से 4 4 हम ले लेंगे तो नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे 3 संख्या, इधर से भी लेंगे 3 संख्या, तो बीच में क्या बच गया, बीच में बच गया ये 4 और 5। 4 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और बट्टे में कितने संख्या है, 1 और 2, हम लिख देंगे 2। जब इनको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। यही इनका क्या हो जाएगा, माध्यिका। उम्मीद करते हैं कि आप आराम से इनको सीख गए होंगे। किसी भी तरीका का आपको दिया जाएगा, आप इस तरीका का ट्रिक का उपयोग करके आसानी से आप इनको बना सकते हैं। माध्य और माध्यिका को सीख लिया, अब बारी है बहुलक का। चलिए बहुलक को सीखते हैं। बहुलक में भी हमने एक यहाँ पे सवाल को लिया है, तो इनको सॉल्व करके सीखेंगे कि बहुलक को कैसे बनाया जाता है। बहुलक को बनाना बहुत ही आसान है। इसलिए आसान है तो समझ लीजिए बात को, इस जो भी संख्याएं आपको दी गई है, इसमें जो संख्या अधिक बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ऐसी संख्या जो बार बार आ रहा है और सबसे अधिक बार आया है, वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। देखिए इसमें चेक कर लेंगे कौन सबसे अधिक बार आया है। देख लीजिए एक है, एक जो है इसमें पूरे में कितनी बारी आया है, इसमें एक जो है एक ही बारी आया है। उसके बाद है दो, देख लीजिए दो इसमें कितनी बारी आया है, दो इसमें एक, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक भी एक दो है, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, दो हो गया, दो आया है 2 बारी। उसके बाद देख लीजिए तीन, तीन को यहाँ पे लिखेंगे हम, तीन देखिए कितनी बारी आया है, तो 1 2 3, तीन आया है इसमें 3 बारी। उसके बाद कौन बच रहा है, 5, तो देख लीजिए 5, 5 कितनी बारी इसमें आया है, 5 इसमें आया है मात्र 1 बारी, तो लिख दीजिए 5 1 बारी। उसके बाद कौन है, उसके बाद आपको है 7, तो 7 देखिए कितनी बारी आया है, तो 7 भी आया आपको 1 ही बारी। उसके बाद है 9, तो 9 इसमें कितनी बारी आया है, 9 ही आया 1 ही बारी। मतलब कि 1 आया है 1 बारी, 2 आया है 2 बारी, 3 आया है 3 बार, 5 आया है 1 बार, 7 आया है 1 बार, 9 आया है 1 बार। इसमें आप समझ ही गए होंगे सबसे अधिक बार कौन आया है, ये 3 अधिक बार आया है, मतलब कि 3 बार 3 आ गया इसमें, मतलब ये संख्याएं दी गई है इसमें 3 जो है सबसे अधिक बार आ गया है। तो यही इनका क्या हो जाएगा, यही उनका हो जाएगा बहुलक। ठीक है, मतलब जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा हो सवाल में, वही उनका क्या हो जाता है, बहुलक। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल की तरफ हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या हम लेते हैं, अब देख लीजिए हमको इनमें से बहुलक निकालना है। हम क्या करेंगे, देख लीजिए इसमें कौन संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। देख लीजिए 1 5 यहाँ पे है, 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 मतलब इनमें 5 जो है अधिक बार, यानी कि जो सबसे अधिक बार 4 बार आ गया है, यही 5 इनका क्या हो गया, बहुलक हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुलक भी आप आसानी से सीख गए होंगे। अब बारी है परिसर का। चलिए अब हम परिसर को सीखते हैं। परिसर को सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या जो होता है आपको, जो क्या होता है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में से माइनस कर देते हैं किसको, छोटी संख्या, किसको, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या में से माइनस करने किसको, छोटी संख्या। देखिए इसमें से, इन सब में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या इसमें है 9, तो लिख देंगे 9। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3, तो माइनस कर देंगे 3, तो 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 6। यही इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब परिसर निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी है उनको घटा दीजिए, आपका परिसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो से आप अच्छे तरीके से माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को सीख पाए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी रह रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के मैथ हमेशा बताते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।